अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यस जोया की दुनिया। नेल्स मेहंदी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो कि पार्ट 1 था, वो पहले ही मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेल्स मेहंदी का बिजनेस स्टार्ट करने से कितना प्रॉफिट आएगा। अगर लॉस आएगा तो बिजनेस करना ही बेकार है। हमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके रिलेटेड हमें कितना रिटर्न में प्रॉफिट आएगा। वीडियो थोड़ा लेंथी रहेगा पर आपको कंप्लीट से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले है अरख। तो आज हम 20 ml अरख के हिसाब से इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। अरख को निकालने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो है जैगरी या गुड़, कॉफी पाउडर या टी पाउडर, नेक्स्ट शुगर, और उसके साथ हम यहाँ पर गैस जितना लगा वो भी इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। 200 ml अरख निकालने के लिए हमें लगेगा गुड़ 950 ग्राम यानी नियरली 1 kg। कॉफी पाउडर पैकेट्स हो या टी पाउडर के पैकेट्स हो 5 to 6 पैकेट्स लगेंगे। पर ये 250 ग्राम लगेगा यानी पाव केजी। गुड़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर नियरली 1 kg लगेगा। तो देखिए इस तरह का पूरा एक क्यूब की तरह आएगा, इसको बाई कर लीजिएगा। ये नियरली 1 kg रहेगा। इसका प्राइस रहेगा 80 रुपीज। नेक्स्ट, कॉफी हो या टी पाउडर हो पैकेट्स वाइज बाई कर लीजिएगा। 5 रुपीज वाले पैकेट्स को बाई कर लीजिएगा, चाहे कॉफी पाउडर के पैकेट्स हो या टी पाउडर के पैकेट्स हो। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 पैकेट्स 5 रुपीज वाले, 6 into 5, इसका हो गया प्राइस 30 रुपीज। पाव केजी शुगर यानी 250 ग्राम शुगर 10 रुपीज। अब हम देखेंगे गैस प्राइस। 200 ml अरख निकालने के लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पकाने के लिए जितना गैस लगेगा वो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर फिर भी मैं यहाँ पर अप्रोक्स लिख दूंगी। 50 रुपीज हम ऐड कर देंगे, पर इतना गैस भी नहीं लगेगा। इतने अमाउंट में यानी जैगरी, कॉफी पाउडर, शुगर, इन सब इंग्रेडिएंट्स को इतने अमाउंट में यूज करने पर 200 ml अरख निकलेगा। क्योंकि मैं पहले ही इसको लेकर एक वीडियो आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। तो ये हो गया है टोटल 170 रुपीज, जो कि सिर्फ 200 ml अरख निकालने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स बाई करना पड़ता है, और उसके लिए जितना भी गैस लगा उन सब का अमाउंट टोटल है 170 रुपीज। नेक्स्ट, मैदा। जी हाँ, सेकंड इंग्रेडिएंट है अरख के अंदर मिक्स करने के लिए हमें चाहिए मैदा। मैं यहाँ पर अप्रोक्स 250 ग्राम मैदा फ्लोर लिख रही हूँ, पर ये भी इतना नहीं लगेगा। इसका कॉस्ट है 10 रुपीज। तो चलिए अब इन दोनों को एक बार टोटल कर देंगे। अरख प्लस मैदा इन दोनों को मिलाकर हो गया 180 रुपीज। तो ये है नेल्स मेहंदी के पेस्ट का कॉस्ट 180 रुपीज। मैं यहाँ पर सब कुछ थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में ही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये देखिए प्रीवियस वीडियो का क्लिप। ये वीडियो आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, देख लीजिएगा। 100 ml अरख में कितना मैदा फ्लोर लगेगा और उसमें कितने कोन्स बनेंगे। 100 ml अरख में बनेंगे 11 कोन्स। यस, 11 कोन्स। ईच कोन कंटेन्स 15 ग्राम यानी 15 ग्राम वाले 11 कोन्स बनेंगे। वो वीडियो मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। तो उसे ये हेल्प होता है कि अगर 100 ml अरख से 10 कोन्स यानी 10 कोन्स बन सकते हैं। एक कोन का वेट है 15 ग्राम। आज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं 200 ml अरख के। तो इसे ये इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम 100 ml अरख से 10 कोन्स बन सकते हैं तो 200 ml अरख से यस 20 कोन्स बनेंगे। ईच कोन कंटेन्स 15 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सब कुछ इतना श्योर से इसलिए कह रही हूँ, ये सब कुछ जो मैं प्रिपेयर करती हूँ, कोन्स, जैगरी, शुगर, सब कुछ जो मैं जिस तरह प्रिपेयर करती हूँ वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो ये है 20 कोन्स 200 ml अरख से।
ये है अरहर का प्राइस और ये मैदा फ्लोर का प्राइस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पेस्ट को फिल करने के लिए क्या चाहिए? यस, पाइपिंग बैग्स। इसको आप पैकेट वाइज ही बाय कर लीजिएगा। एक पैकेट में आएंगे 100 पीसेस। उसका कॉस्ट रहेगा 200 रुपीज। इसको अमेज़न में बाय करने का लिंक और इमेजेस के साथ मैं आप लोगों से पहले ही पार्ट 1 वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। 100 पीसेस पाइपिंग बैग्स का कॉस्ट है 200 रुपीज। ओके, तो इसे इजी से पता चल जाएगा कि एक पाइपिंग बैग का कॉस्ट कितना रहेगा। तो चलिए देखते हैं एक पाइपिंग बैग का कॉस्ट कितना रहेगा। 1 into 200 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितने रुपीस आए, 2 रुपीस। यानी एक पाइपिंग बैग का कॉस्ट है 2 रुपीस। तो हम इस तरह हर एक इंग्रेडिएंट का कॉस्ट के साथ देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? यस, सेलो शीट्स। कोन्स के लिए सेलो शीट्स जरूरी है। तो पहले हम देखेंगे, इसको भी आप बंडल वाइज बाय कर लीजिएगा। एक बंडल में आएंगे 100 सेलो शीट्स। एक शीट में यानी उसको हम प्री कट्स प्रिपेयर करके कोन्स बनाएंगे तो उससे बनेंगे नियरली 10 कोन्स। इससे भी ज्यादा ही बनेंगे, पर यहाँ पर मैं 10 कोन्स अप्रॉक्स ले रही हूँ। तो हम देखेंगे 10 कोन्स प्रिपेयर करने के लिए एक सेलो शीट की जरूरत होती है। तो हमारे कितने हैं? 20 कोन्स। जो हम देख रहे हैं 200 ml अरहर में कितने कोन्स बनते रहे? 20 कोन्स। तो 20 कोन्स के लिए कितने शीट लगेंगे? यस, 2 सेलो शीट्स लगेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही 200 ml अरहर का मेजरमेंट से आप लोगों को बता रही हूँ। तो हम हर एक के इंग्रेडिएंट्स उसी के हिसाब से देखेंगे। तो ये हो गए सेलो शीट्स। तो अब हम देखेंगे ये सेलो शीट्स के कॉस्ट क्या रहेगा। सेलो शीट की बंडल का कॉस्ट है 200 रुपीज। जी हाँ, मैं पहले ही पार्ट 1 वीडियो में ये भी आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। यस, एक बंडल यानी 100 शीट्स का कॉस्ट है 200 रुपीज। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि एक शीट के कितने होंगे। 1 into 200 200 डिवाइडेड बाई 100। तो आ गया ना इजी से हिसाब के एक शीट का कॉस्ट है 2 रुपीज। तो एक शीट का कॉस्ट है 2 रुपीज। हमें कितने शीट्स की जरूरत है? यानी 200 ml अरहर के हिसाब से 2 शीट्स की जरूरत है। तो इजी से हम ये हिसाब भी देख लेंगे कि 2 सेलो शीट्स का कॉस्ट होगा 2 into 2 यानी 4 रुपीज। तो दोस्तों स्टार्टिंग में ना आप लोग भी इसी तरह कैलकुलेट कर लीजिएगा कि ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम बाय कर रहे हैं उसका कितना कॉस्ट हुआ है, और जो हम इंग्रेडिएंट्स बाय करके ला रहे हैं हर एक का कैलकुलेट करना जरूरी है। तो नेक्स्ट, सेलो टेप। यस, सेलो शीट्स को कोन्स की तरह फोल्ड करने के बाद जो अटैच करते हैं हम, वो है सेलो टेप। ये एक सेलो टेप राउंड शेप में पूरा सेलो टेप ही आएगा। उसका कॉस्ट बस 10 to 15 रुपीज रहेगा। यहाँ तो बस हम सिर्फ 20 कोन्स को लेकर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर का हाफ भी नहीं लगेगा हमें। तो नियरली मैं यहाँ पर एक 5 रुपीज ऐड कर दूंगी। इतना भी नहीं लगेगा, पर अप्रॉक्स यहाँ पर मैं 5 रुपीज ऐड कर दूंगी। तो पाइपिंग बैग, सेलो शीट, फाइनल में सेलो टेप यानी कोन को पैक करने के लिए सेलो टेप भी कैलकुलेट हो गया। अब फाइनल है यस, लोगो स्टिकर्स। कोन्स कंप्लीट से प्रिपेयर हो जाने के बाद फाइनल में उसके ऊपर हम अपना नेम वाला लोगो टैग की तरह इसको अटैच कर देते हैं। तो ये स्टिकर्स आते हैं एक शीट वाइज प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं। एक शीट का कॉस्ट रहेगा 100 रुपीज। तो उस शीट के अंदर कितने स्टिकर्स यानी लोगो स्टिकर्स आएंगे ये डिपेंड करता है आपके लोगो के साइज पर। तो ये देखिए मेरे लोगो स्टिकर्स, अगर इसका साइज छोटा रहा तो बहुत सारे स्टिकर्स इसके अंदर एडजस्ट होते हैं, अगर थोड़ा बड़ा रहा तो बस थोड़े ही आते हैं। स्टिकर का साइज आप जो देते हैं वही हिसाब से वो प्रिंट आउट निकाल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे मेरे एक शीट में कितने लोगो स्टिकर्स आए। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में आए 9,
और वर्टिकल में आए 6, यानी टोटल स्टिकर्स हो गए एक शीट में 9 इंटू 6, 54 स्टिकर्स आए एक शीट के अंदर, यानी 100 रुपीस में आए मुझे कितने स्टिकर्स आए, 54 स्टिकर्स। तो अब हम इजी से देख सकते हैं कि 54 स्टिकर्स के लिए हमें 100 रुपीस लगते हैं, तो एक स्टिकर का कॉस्ट कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 54, तो ये हो गए 1.8, यानी नियरली एक स्टिकर का कॉस्ट रहेगा 2 रुपीस। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूज दिख रहा है तो आप लोग भी मेरे साथ पेन पेपर लेकर हर एक इंग्रेडिएंट्स उसके प्राइजेस के साथ मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा, आप लोगों को इजी से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फाइनल है इन्वेस्टमेंट, हमने कितना इन्वेस्ट किया इन सभी इंग्रेडिएंट्स को बाय करने के लिए। नेल्स मेहंदी प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट हमने लिया हुआ था अरख। यहाँ पर हम कितना अरख लिए हुए थे, 200 ml अरख प्रिपेयर करने के लिए। तो एक बार बैग देख लेंगे के, तो 200 ml अरख प्रिपेयर करने के लिए ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स टोटल 170। अरख के प्राइस है 170 रुपीस, मैदा का कॉस्ट है 10 रुपीस। तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे अरख प्राइस 170 रुपीस। उसके अंदर मिक्स करने के लिए मैदा, उसका प्राइस है 10 रुपीस। इन दोनों का टोटल हो गया 180 रुपीस। ये है नेल्स मेहंदी का पेस्ट का कॉस्ट, जिसके अंदर हमने यूज किया 200 ml अरख, 250 ग्राम मैदा। इससे कितने कोन्स बनेंगे, तो अब देखते हैं। 200 ml अरख से 20 कोन्स बनेंगे, ईच कोन 15 ग्राम वाला रहेगा। तो चलिए उसको भी पहले हम यहाँ पर नोट कर देती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ इस तरह नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेलो शीट्स। तो सेलो शीट्स कितने लगेंगे, उसका प्राइस फिर से जाएंगे एक बार बैक में। तो ये देखिए, एक बंडल में 100 शीट्स, एक शीट के अंदर 10 कोन्स। तो 10 कोन्स के लिए एक शीट लगेगी, तो हमें कितने कोन्स है, 20 कोन्स है। तो 20 कोन्स के लिए कितने शीट लगेंगे, 2 शीट लगेंगे। अब हम एक बार ये 2 शीट्स का प्राइस देखेंगे। तो फिर से यहाँ पर आ गए, तो देखिए एक बंडल के अंदर 100 शीट्स आएंगे, उसका कॉस्ट 200। एक शीट का कॉस्ट है 2 रुपीस। हमें कितने सेलो शीट्स चाहिए, हमें चाहिए थे 2 सेलो शीट्स। तो उस हिसाब से 2 इंटू 2 4 रुपीस, यानी 2 सेलो शीट्स का हिसाब है 4 रुपीस। और सेलो टेप का कॉस्ट है 5 रुपीस। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे, सेलो शीट्स 2 चाहिए 4 रुपीस, सेलो टेप ये कितना लगेगा, एक 5 रुपीस। तो नेक्स्ट देखेंगे पाइपिंग बैग्स कितने लगेंगे, उसका प्राइस। तो चलेंगे फिर से एक बार बैक। एक पाइपिंग बैग का कॉस्ट है 2 रुपीस। तो हमें कितने पाइपिंग बैग्स चाहिए, 2 पाइपिंग बैग्स चाहिए। जी हाँ, 200 ml अरख से प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट को फिल करने के लिए हमें 2 पाइपिंग बैग्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं एक बार, नेल्स मेहंदी के पेस्ट का हो गया 180 रुपीस। ओके, तो अब हम ये सेलो शीट का कॉस्ट, सेलो टेप का कॉस्ट एंड पाइपिंग बैग का कॉस्ट, इन तीनों को एक बार टोटल कर देंगे। 4 + 5 + 4 13 रुपीस। सेलो शीट, सेलो टेप, पाइपिंग बैग्स, मतलब ये है फिलिंग एंड पैकिंग का कॉस्ट है 13 रुपीस। तो अब हम देखेंगे फाइनल में स्टिकर्स का कॉस्ट कितना पड़ा। 200 ml अरख से कितने कोन्स बने, 20 कोन्स बने, यानी 20 कोन्स के लिए कितने स्टिकर्स चाहिए, 20 कोन्स के लिए 20 स्टिकर्स चाहिए। तो ईच स्टिकर का प्राइस क्या है, ये देखिए 2 रुपीस है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे 20 कोन्स के लिए कितने स्टिकर्स, 20 स्टिकर्स चाहिए। ईच स्टिकर का कॉस्ट है 2 रुपीस। इसका मतलब हो गया 20 × 2, यानी 40 रुपीस हो गए स्टिकर्स के।
तो दोस्तों आई होप यहाँ पर ऑल इंग्रेडिएंट्स विथ क्वांटिटी एंड विथ प्राइस के साथ कवर हो गए। तो फिर से एक बार हम फाइनल में हमने कितना इन्वेस्ट किया 200 ml अरख को प्रिपेयर करने के लिए, एक बार हम देखते हैं फाइनल लिस्ट। 200 ml अरख, उसके लिए 250 ग्राम मैदा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद पेस्ट बना, उसका कॉस्ट है 180 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट हम नोट करेंगे सेलो शीट का कॉस्ट, सेलो टेप का कॉस्ट, यानी फिलिंग एंड पैकिंग के इंग्रेडिएंट्स का कितना कॉस्ट हुआ। तो चलिए फिर से एक बार बैग देख लेते हैं। ये देखिए सेलो शीट का कॉस्ट, सेलो टेप का कॉस्ट और पाइपिंग बैग का कॉस्ट, ये सब कुछ मिलाकर हो गए 13 रुपीज़। तो यहाँ पर नोट कर देंगे। तो अब हम फाइनल में देखेंगे लोगो स्टिकर का कॉस्ट 20 कोन्स के लिए, ये है उसका प्राइस 40 रुपीज़। तो चलिए इसको भी हम नोट कर देंगे। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर हर एक इंग्रेडिएंट्स विथ कॉस्ट के साथ कवर हो गए। तो देखते हैं फाइनल में कितना आएगा। 180 प्लस 13 प्लस 40, यस 233 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट 20 कोन्स को प्रिपेयर करने के लिए। ईच कोन कितना था 15 ग्राम क्वांटिटी वाला, 233 रुपीज़। तो अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे फाइनल में आखिर प्रॉफिट आया कितना है। तो हम एक कोन को कितने में सेल करना है, एक कोन, जी हाँ 15 ग्राम वाला नेल्स मेहंदी का एक कोन का प्राइस है 20 रुपीज़। यस, एक कोन को हमें सेल करना है 20 रुपीज़ में। तो यहाँ पर हमारे कितने कोन्स बने, 20 कोन्स बने। इसका मतलब हुआ 20 × 20, यस कितना आया हमें टोटल 400 रुपीज़ आए। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर हमारा प्रॉफिट कितना आया। तो नेल्स मेहंदी के पेस्ट बनाने को, अरख निकालने को, सब कुछ हमने इन्वेस्ट कितना किया, यानी हमारे इंग्रेडिएंट्स बाई करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट था 233 रुपीज़। तो ये जो 33 रुपीज़ है, यानी 200 के ऊपर 33 रुपीज़ भी लगे, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो जी हाँ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हर एक इंग्रेडिएंट्स जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं, चाहे मैदा ही हो, चाहे गैस का चार्ज हो, अरख के अंदर मिक्स करने के लिए मैदा फ्लोर हो, सब कुछ, सेलो शीट्स हो, सेलो टेप हो, सब कुछ हमने थोड़ा ज़्यादा हर एक इंग्रेडिएंट्स को उसके प्राइजेस के हिसाब से ज़्यादा याद करते हुए आए हम, क्योंकि एक अप्रॉक्स दिखे यहाँ पर लिस्ट। तो अगर हम सब कुछ एग्जैक्ट अमाउंट लिखते आएंगे तो ये 33 इजी से एलिमिनेट हो जाएगा, यानी डिले हो जाएगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा 200 रुपीज़ नियरली। तो अगर हम फाइनल में एग्जैक्ट प्रॉफिट देखेंगे तो एक बार इस तरह हम देखेंगे 400 माइनस 200 इज इक्वल 200। तो कितना प्रॉफिट आया, अगर हम एक 500 रुपीज़ के इंग्रेडिएंट्स बाई करके, अरख प्रिपेयर करके हम सेल करने पर कितना आएगा, यस 1000 रुपीज़ आएगा। यानी जो हम खर्च किए थे, इन्वेस्ट किया था, वो 500 भी आ जाएंगे और एक्स्ट्रा 500 यानी डबल अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों नेल्स मेहंदी के बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, ये मैं खुद अपने ओन एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, बस आप लोगों को समझ में आए इसीलिए मैं इस तरह हर एक मेज़र करके, यानी चाहे इंग्रेडिएंट्स हो, उसके कास्ट हो, नोट करके आप लोगों को समझाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट भी अच्छे से आएगा, यानी डबल आएगा। अगर हम एक 100 रुपीज़ का इन्वेस्ट करके हम सेल करेंगे तो उसके रिटर्न में आएंगे 200 रुपीज़, यानी जो हम खर्च किया था 100 भी आ जाएंगे और रिटर्न में एक्स्ट्रा 100 आएंगे। तो यहाँ पर ना सब कुछ कवर हो गए, पर जो हमारा हार्ड वर्क रहेगा, हमारी मेहनत रहेगी,
उसका तो हम यहाँ पर कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। जी हाँ, उतनी मेहनत लगेगी। जी हाँ, हर एक चीज स्टार्टिंग से लेकर अरख निकालने के लिए हर एक इंग्रेडिएंट्स को कट करके फिर हम बैचेस वाइज निकालें, फिर क्लीन करें, फिर अरख निकालने के बाद फिर पेस्ट बनाएं, फिर फिल करें, फिर पैक करें। तो आप लोग पूछ रहे थे कि क्या हम अकेले मेंटेन कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं, पर ये 2 to 3 डेज का प्रोसेस रहेगा। जैसा मैं वीडियोस में बताती हूँ, प्री प्लान करके रख लीजिएगा। चाहे कोन्स को फोल्ड करना हो, चाहे पेस्ट बना के रखना हो, चाहे अरख को प्रिपेयर करके रखना हो, तरह प्री प्लान करके रखने से जिस दिन हम कोन्स प्रिपेयर करते हैं उस दिन उतना बर्डन नहीं दिखेगा। बिजनेस में कुछ इंग्रेडिएंट्स के कॉस्ट को हम कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। यस, प्रॉफिट चेक करते वक्त कुछ इंग्रेडिएंट्स के कॉस्ट को हम चेक नहीं करना चाहिए, जैसे कि वेट मशीन हो गया या सेलो टेप का मशीन हो गया। इस तरह कुछ इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये सब कुछ ना कांस्टेंट है, हर बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ते ही रहती है, चाहे बाउल्स हो, स्पैचुला हो, जो भी है, क्योंकि हम इसको एक ही बार बाई करते हैं, पर हर बार यूज होते हैं। सपोज अगर हम इन इंग्रेडिएंट्स को 1000 रुपीस लगाकर बाई किए, तो हम ये 1000 रुपीस का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते वक्त बार बार उसके अंदर कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको बाई करना ही पड़ता है, ये कांस्टेंट है, इसको हम बार बार बाई नहीं करते। और जो इंग्रेडिएंट्स हम रिपीटेडली बाई करते हैं, जैसा अरखी हो गया, उसके लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स रहे, मैदा रहा, बिंग बैग, सेलो शीट्स, ये सभी इंग्रेडिएंट्स रिपीटेडली बाई करना पड़ता है। जैसे कि गुड़ हो गया, फिर से बाई करें, शुगर हो गया, फिर से बाई करें, इस तरह रिपीटेडली बाई करना पड़ता है। तो ये जो हम रिपीटेडली बाई करते हैं उसको ही हम इन्वेस्टमेंट के नीचे ऐड करते हैं। तो ये जो थे ना कांस्टेंट इंग्रेडिएंट्स लाइक मशीन, वेट मशीन, टेप, बॉल्स, ये सब कुछ जितना भी हम इसके लिए बाई किया, यानी सपोज 1000 रुपीस हम लगाए, तो वो ना जैसे हमारा बिजनेस सेट होते जाएगा, जब हमारे प्रॉफिट में वो ऐड हो जाएगा। यानी अगर हम 1000 रुपीस लगाए तो 1 ट्रिप, 2 ट्रिप, 3 ट्रिप, इस तरह कौन सा सेल होते होते हमारे 1000 उसके अंदर कवर होके रिटर्न आ जाएंगे। तो दोस्तों, फाइनल में बिजनेस, नेल्स मेहंदी के बिजनेस से यस प्रॉफिट है, और वो भी डबल अमाउंट, जितना हम लगाते हैं वो भी रिटर्न आ जाएगा और उसके रिप्लेस में उतना ही प्रॉफिट भी आएगा। ये था आप लोगों के फरमाइश का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। अगर ना आए तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार देख लीजिए वीडियो को कंप्लीट, से आपको समझ में आ जाएगा विद पेन एंड नोटबुक के साथ। फाइनल में एक छोटा सा क्लिप बताऊंगी मैं, ये देखिए। सेलो शीट में मैंने कहा था 10 कोन्स बनेंगे, तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ये है एक सेलो शीट, तो अब देखते हैं हम इसके अंदर फोल्ड करके कट करने के बाद कितने शीट्स निकलेंगे। तो दोस्तों, ये दिखाने का मकसद यही था कि मैं सब कुछ ज्यादा अमाउंट में बता रही थी, जो भी कास्ट मैं आप लोगों को शेयर किया हुआ था बस एक अप्रॉक्स रहे, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बता रही थी। तो हमने इन्वेस्टमेंट में 233 रुपीस आए, तो मैंने वो 33 रुपीस को एलिमिनेट किया हुआ था। यही रीजन था उसका कि सब कुछ हम ज्यादा ही डालें तो वो 33 रुपीस ईजी से निकल जाएंगे। एक्चुअल में 200 रुपीस में ही हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट रहा आ जाएगा। तो देखिए, एक शीट में कितने कोन्स बने, 3, 4, इस तरह एक सेलो शीट में बने 16 कोन्स। बट हम नोट करते वक्त कितने किए थे, अप्रॉक्स रहे, इसलिए बस हम 10 कोन्स ही कैलकुलेट किए। फ्री वक्त रहा तब सेलो शीट्स को भी कट कर लीजिएगा, और इस तरह लोगोस को भी राउंड शेप या स्क्वायर शेप जिस तरह रहे कट करके रेडी रख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मेहंदी, नेल्स मेहंदी के रिलेटेड विद टिप्स के साथ वीडियो शेयर करते रहूंगी। अल्लाह हाफिज।